जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज बात करनी है उस चीज की जो शायद हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी दस्तक देती ही है, ओवर थिंकिंग। मैं खुद इस ओवर थिंकिंग की बहुत अच्छी मित्र रह चुकी हूँ। कभी इतना सोच लिया कि खुद ही उलझ गई, कभी ऐसा भी हुआ कि छोटी सी बात ने दिल का सुकून ही छीन लिया। तो आइए आज इसी सफर को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से ये सोच शुरू हुई थी और जहाँ से मैंने खुद को फिर से पाना शुरू किया था। कभी कभी लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ, हर बात को लेकर, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। हर चीज का डर, हर जवाब का शक। अगर ऐसा हो गया तो वो क्या सोचेंगे, मैं ठीक से कर पाऊंगी या नहीं। मन इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि मैं जी रही हूँ या बस सोच रही हूँ। एक दिन यूं ही मंदिर चली गई, कुछ मांगने नहीं, शांति चाहिए थी। वहाँ जाकर माँ के सामने बैठी और एकदम चुप हो गई। बोलने का मन ही नहीं था, बस एक सवाल मन में घूम रहा था, मैं इतनी परेशान क्यों रहती हूँ। तभी मेरी नजर मंदिर के बाहर एक पतंग पर गई जो पेड़ पर अटकी थी। उसे देखकर एक बात मन में आई, शायद मैं भी वैसी ही हूँ, उड़ना चाहती हूँ लेकिन अपने ही विचारों में अटकी हूँ। और उस दिन मैंने सोचा अब और नहीं, अब खुद को थोड़ा हल्का करना है। ओवर थिंकिंग ने मुझसे क्या छीना, मेरा सुकून, मेरी नींद, खुद पर विश्वास, लोगों से खुलकर बात करना और वो बेफिक्री जो कभी मेरी पहचान थी। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ चीजें अपनाई। मैं जो सोचती थी उसे लिखने लगी। दिमाग में रखने से बोझ लगता था, कागज पर लिख देने से मन हल्का हो जाता था, जैसे मैंने किसी अपने से दिल की बात शेयर की हो। जो मेरे बस में नहीं था उसे स्वीकार किया। हर चीज पर मेरा कंट्रोल हो ये जरूरी तो नहीं। थोड़ा थोड़ा करके आज मैं जीना सीखा, कल क्या होगा ये सोचते सोचते आज को ही खो देती थी। अपने मन को काम में लगाया, कभी गाने और भजन सुने, कभी किसी अपनों से बात करके जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, जैसे कि मम्मी पापा, स्कूल फ्रेंड्स। कभी साउंड लगाकर डांस कर लेती थी और फील होता था जैसे आसमान में पंछियों की तरह उड़ रही हूँ। कभी पूजा में मन लगाया तो कभी बच्चों की बातों में। और सबसे जरूरी, मैंने खुद से दोस्ती की, खुद से बात की और धीरे धीरे खुद को समझना शुरू किया कि मैं कुछ खास करने आई हूँ इस दुनिया में। अब भी कभी कभी सोच आती है, लेकिन अब मैं उसमें खो नहीं जाती, बस देखती हूँ कि सोच आई और फिर उसे जाने देती हूँ। मतलब ये कि पहले जैसे ही कोई चिंता या डर वाला ख्याल आता था तो मैं उसमें डूब जाती थी, बार बार सोचती रहती, उसी में उलझी रहती थी। पर अब सोच आती है लेकिन मैं उसे ऑब्जर्व करती हूँ, फील करती हूँ और कोई भी निगेटिव थॉट आने पर तुरंत ही खुद को किसी और काम में बिजी कर लेती हूँ जो पॉजिटिव हो और दिल को सुकून दे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, फेवरेट गाने या भजन सुनती थी या मंदिर चली जाती थी, पर उस निगेटिव ख्याल को पकड़कर बैठी नहीं रहती थी जो धीरे धीरे ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। अगर आप इसी दौर से गुजर रहे हैं तो एक बार आंखें बंद करके माँ के सामने या आप जिनको भी मानते हैं उनके सामने बैठ जाइए। शायद बिना कुछ कहे वो सब कुछ सुन लें और आपको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने में मदद करें। अगर आप चाहें इन बातों को अपनाकर अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। मैं 5 अच्छे सकारात्मक लाइन बता रही हूँ जो आप रोज बोलेंगे तो बहुत ही जल्द सब ठीक हो जाएगा। आप अपने जेंडर के हिसाब से किसी कॉपी में इन 5 लाइनों को लिख लीजिए, वरना भूल जाएंगे। जब आप रोज इन बातों को दोहराएंगे तो एक टाइम के बाद आपको ये लाइनें याद हो जाएंगी। सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद बोलने से आपका दिमाग इस बात को सच मानने लगेगा और फिर परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, सब अपने आप जादुई तरीके से ठीक होने लगेगा। तो वो लाइनें हैं, पहली, मैं अपने जीवन में भरोसा करती हूँ, सब कुछ सही समय पर हो रहा है। दूसरी लाइन, मेरे मन में शांति है और हर सोच मुझे सशक्त बना रही है। तीसरी लाइन, मुझे भरोसा है कि हर बात मेरे भले के लिए ही हो रही है। चौथी लाइन, ईश्वर मेरे साथ हैं और मैं पूरी तरह सुरक्षित और संभली हुई हूँ। पांचवी लाइन, मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूँ, यही मेरा सुकून है। ये अफर्मेशन सिर्फ शब्द नहीं थे, धीरे धीरे मुझे संभालने लगे थे। पर फिर भी कुछ ऐसा था जो अफर्मेशन से भी गहराई तक जा रहा था। मैंने महसूस किया जब मैं माँ का नाम जपती हूँ तो मन खुद ही शांत होने लगता है।
ना जबरदस्ती ना मेहनत, बस माँ का नाम लेते ही जैसे मन वापस अपने घर आ जाता है। पहले जो सोचे मुझे खींचती थी, अब वो आती तो हैं पर मुझे बांध नहीं पाती, क्योंकि अब मेरे पास एक सरल उपाय है। जब भी मन भटके तो नाम जाप, और उसी पल मैं फिर से खुद के पास लौट आती हूँ। आप किसी भी देवी देवता का नाम जाप कर सकते हैं, जैसे राम राम, सीता राम, सांब सदाशिव, राधे राधे, राधे कृष्ण, नारायण नारायण, जय माता दी। अपने अनुसार चुन के आप नाम जाप शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी इस उलझन भरी सोच से निकलना चाहते हैं तो एक बार बस चुपचाप बैठिए और जो नाम आपके दिल को छूता है उसे मन ही मन दोहराइए। शायद बिना कुछ कहे भी ईश्वर आपकी हर बात सुन ले और आपको वो शांति मिल जाए जिसकी आपको सच में ज़रूरत है। जब मन में शांति का अनुभव होने लगे तो इस वीडियो के कमेंट में अपना अनुभव शेयर करिएगा, ताकि सबको मदद मिले। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो चैनल ज़रूर जोड़ लीजिए, ताकि हम साथ साथ इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।